ये ऐसा सरकार नहीं चाहिए हम लोग को। जो दुलार दे रहे हैं देख सकते हैं आप लोग। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बड़ा लीडर आदमी चाहिए। मेरा नाम हुआ मुन्ना कुमार। स्मार्ट लग रहा है एकदम। तेरे नाम है? मेरा रियल नाम है मुन्ना अलवेला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है। सपोर्ट करने आए हैं जी, किसको? प्रधान जी को। ये जो जन स्वराज देख रहे हैं ना, जन स्वराज नहीं है, जन सैलाब है। हम लोग युवा हैं, कैसे भी करके बिहार को बस बदलना है। नरेंद्र मोदी जी का जो भी विजन रहा है वो सब कुछ गुजरात के लिए रहा है। जिस तरह से गांधी मैदान में, दिल्ली में जंतर मंतर में छात्रों को मारा गया, उसका डिमांड क्या था? वो कोई आतंकवादी तो थे नहीं। जन सैलाब तो दिख रहा है, लेकिन क्या वो वोट में परिवर्तित हो पाएगा? प्रभु जी की जय होगा ही। गंजी में एक चाचा है, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? अर्जुन प्रसाद यही रहते हैं? क्या लगता है इस बार हो जाएगा? जन स्वराज से होना। इधर आई ना, भाग कह रहे थे। क्या बोलिए? अच्छा छोड़े दादा, अति सुंदर। जी हाँ, बोल दिए ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। जय बिहार जिंदाबाद। हम पहले बीजेपी में रहते थे। बोल तो रहे कि नौकरी, रोजगार, शिक्षा, न्याय सब देंगे। दे या ना दे, कोई भी इससे पहले भी नीति नवीन थे, वो भी किसी को नौकरी नहीं दिए, ना कोई अच्छा काम किए। 35 साल 40 साल से उनका शासन था भाजपा का यहाँ पे, लेकिन वो कुछ तो ऐसा कर नहीं पाए जिससे हम उन पर विश्वास करें। लास्ट मौका मिला है हम लोग को उपचुनाव का, तो प्रशांत किशोर को जिताने का हम लोग के पास आखिरी चांस है। हम लोग चाहेंगे कि एक बार हमें जो मौका मिले उसे चूके नहीं। जिताएंगे इस बार? 100% जिताएंगे। वो 100% तो लोग पिछली बार भी बोल रहे थे, लेकिन 1% नहीं। अरे आगीपुर की जनता यहाँ से मुरेठा चौधरी को उखाड़ के फेंकने का राय ले चुकी है। नीतीश कुमार नाम है आपका? देखिए आयरनिकली नीतीश कुमार जी मिल गए। बिहार की जनता है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भूल नहीं पा रही है। स्टूडेंट के साथ हो रहा है, बहुत ही गलत हुआ है और अभी हो भी रहा है रिसेंट। अब जैसे ही चुनाव आया, आप सुने होंगे 10-10 हजार में लोग वोट बेच दिया। एक दो आदमी को नहीं, 1.5 करोड़ महिलाओं को सरकार ने 10-10 हजार रुपया दिया उनका वोट खरीदने के लिए। अब लड़कों के मोटरसाइकिल में तेल भराया जाएगा, बड़े बड़े नेता घर पर आएंगे। सही बोल रहे हैं। सबका आनंद लीजिए, मुर्गा भात खाते हैं तो खाइए, मोटरसाइकिल में तेल भराइए, पैसा मिलता है, पैसा ले लीजिए, छोड़िएगा नहीं, ये आप ही का पैसा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं रितेश, आप देख रहे हैं भारत लाइव और इस वक्त हम हैं बिहार की राजधानी पटना में। पटना का ये वार्ड नंबर 27 इलाका है, जयप्रकाश नगर। यहाँ पर अभी कुछ ही क्षणों में जन स्वराज पार्टी के कर्ता धर्ता, जन स्वराज पार्टी के नेता यानी कि प्रशांत किशोर आने वाले हैं। उसी के लिए देख सकते हैं यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। अभी हम बीवीएन स्कूल के समीप, इधर दिखाएगा, अभी हम बीवीएन स्कूल के समीप है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ ही क्षणों में प्रशांत किशोर जी आने वाले हैं। जो अपना जो संबोधन है वो स्टार्ट करेंगे, अपने लोगों से जन संपर्क करेंगे, लोगों से अपना संवाद करेंगे, डायरेक्ट संवाद करेंगे। यहाँ पर जयप्रकाश नगर के कुछ जो स्थायी निवासी हैं उनसे जानेंगे कि क्या जब वो आ रहे तो क्या वो उत्साहित है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ मुन्ना कुमार। आपको देख के हमको केजीएफ का रॉकी भाई का याद आ रहा है। स्मार्ट लग रहा है एकदम। तेरे नाम है? मेरा रियल नाम है मुन्ना अलवेला। अभी अच्छा, मुन्ना अलवेला है ना? हाँ, अभी कौन आ रहा है? अभी हमारे पास आ रहे हैं प्रशांत किशोर जी, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। उनका दिल गरीबों के लिए धड़कता है। मैं सबसे बाकी विधानसभा से आह्वान करता हूँ एक बार इनको विश्वास कर इनको जिताया जाए। फिर दोबारा मौका मिले न मिले, इस बार बहुत अच्छा मौका है। उत्साह है, खुश है? एकदम खुश है। क्यों नहीं? इन्हीं को वोट देंगे जी, भाजपा को वोट नहीं देंगे। भाजपा वोट हम लोग का है, जो हम पहले बुलावेगा उसी के पास में जाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? सत्यम राज। अच्छा, अभी प्रशांत किशोर आ रहे हैं, खुश है? एकदम खुश है। जिताएंगे इस बार? 100% जिताएंगे। वो 100% तो लोग पिछली बार भी बोल रहे थे, लेकिन 1% नहीं। अरे अब की बार जीतेंगे, जीतेंगे एकदम जीतेंगे। और आप देख भी रहे हैं कि लहर कितना चल रहा है प्रशांत किशोर का, और विपक्ष का कितना लाठी लहर चल रहा है, भी देख रहे हैं। इसी को देखकर बागीपुर की जनता यहाँ से मुरेठा चौधरी को उखाड़ के फेंकने का राय ले चुकी है। कि और लोग भी हम यहाँ पर उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। यही रहता है? अच्छा, नीतीश कुमार नाम है आपका? देखिए आयरनिकली नीतीश कुमार जी मिल गए। बिहार की जनता है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भूल नहीं पा रही है। क्या लगता है?
जी आपके बिहार नामे पे चर्चा हो गया। हाँ, नीतीश कुमार ने जो किया अपने पार्टी के साथ मिलकर, बट अब बीजेपी के आने के बाद वैसा लगता नहीं है कि कुछ होता है, बदलाव होता है। इस गली को देख लीजिए, काम करवाने के लिए 10 बार 20 बार बोलना पड़ता है, फिर भी कुछ होता नहीं है। ना आने का रास्ता सही है यहाँ, ना जाने का है। बारिश होते ही पूरा बर्बाद हो जाता है रास्ता। उसी तरह भी पूरा बिहार का हाल है। हर पानी जगह जमा हो जाता है, कहीं ड्रेनेज भी व्यवस्था चले नहीं। जाइए, सब उसी तरह का है। सिर्फ इलेक्शन आएगा तो 2 दिन का दिखावा, उसके बाद सब बर्बादी। अभी कौन आ रहा है? अभी तो लगता है बदलाव होना चाहिए। जो स्टूडेंट के साथ हो रहा है बहुत ही गलत हुआ है, और अभी हो भी रहा है, रिसेंटली हो रहा है, कल ही हुआ है, परसों हुआ है। वो देखते हुए वो सबको समझ में आ जाएगा। ये प्रशांत किशोर आ रहे हैं, उत्साह है लोगों में, बहुत उत्साह है। बदलाव करेंगे। बदलाव तो होना ही है बिहार में। बदलाव की तो बातें तमाम नेता लोग करते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि क्या होता है आगे। हाँ, क्या बोलेंगे? बस एक बार चांस देना है, बदलाव होगा, चांस देना है। अगर मान लीजिए कि ये खड़ा हुए और फिर भूल गए तो फिर बदलाव होगा, उससे अच्छा उतरेगा। लेकिन स्टूडेंट तकरीबन उतरेगा। तकरीबन 30-35 सालों से कहीं ना कहीं भाजपा पे भरोसा जताया बांकीपुर की जनता ने, लेकिन इस बार क्या लग रहा है? नितिन नवीन तो यहीं से थे, बहुत सपोर्ट भी किए, यहाँ आए भी। जब अध्यक्ष बनने से पहले वो इस सपोर्ट गली किए में आप खड़ा बोल था। रहे हैं, आप सपोर्ट किए बोल रहे हैं, तब आप ही तो बोल रहे हैं कि कुछ व्यवस्था ठीक बीजेपी नहीं। का जो आए हैं, हम क्या बोलते उस पे। आप ही देखिए व्यवस्था, आप ही यहाँ पे आए होंगे तो आपको आने में कितनी कठिनाई हुई होगी, वही होगी। बस यही है। देखिए जयप्रकाश नगर में प्रशांत किशोर आ चुके हैं और देख सकते हैं ये कितना बड़ा जन सैलाब आ रहा है, देख सकते हैं। और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि बिहार की जनता से उनको इतना प्यार मिल रहा है, उनको कैसा लग रहा है। सर, बिहार की जनता से इतना प्यार मिल रहा है, वो कैसा लग रहा है? कुछ बोलेंगे नहीं अभी? काहे सर? जय बिहार तो बोले देंगे। जय बिहार। ठीक है, देखिए ये प्रशांत किशोर है, इनका देख सकते हैं, इनके जो समर्थक है वो लगातार ही जय बिहार के नारे के साथ यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और हम एक बार फिर से आपको याद दिला दें, अभी हम कहाँ हैं? अभी हम हैं वार्ड नंबर 17 में, पश्चिमी जयप्रकाश नगर में। और बीवीएन स्कूल हम आपको दिखाते चलेंगे, बीवीएन स्कूल के समीप है हम। ये देखिए, आप अच्छे से शॉट लीजिएगा। देखिए बीवीएन स्कूल है और हम देख सकते हैं यहाँ पर अभी आपको हमने बताया कि प्रशांत किशोर आ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, वो किस तरह से वो जो जनता है उसको प्रणाम कर रहे हैं। देखिए और देख सकते हैं जो दर्शकों का जो हर्षोल्लास है वो आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं अपने नेता के लिए प्यार देख सकते हैं, लगातार ही फूल बरसाया जा रहा है, जिसका बांकीपुर की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी। प्रशांत किशोर अब आ चुके हैं और उनके समर्थक भी यहाँ पर है तमाम। उनसे हम बात करेंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं। क्या नाम है? जी हाँ, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हाँ बाबा जी प्रणाम। क्या नाम है आपका? प्रणाम हजूर। अच्छा, यहीं पे रहते हैं? हाँ, हमारा नाम एल सिंह है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? उसमें सोचने की बात है, हाँ, अच्छा में सोचने की बात है। अच्छा छोड़े लगा है, अति सुंदर। अति सुंदर। जी हाँ, बोल दिए ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। अच्छा, प्रशांत किशोर क्या लगता है बदलाव लाएंगे? अवश्य लाएंगे, अवश्य लाएंगे। सर, संघर्षी जीवन है, बदलाव तो अवश्य आएगा ही। युवा भी है, कुछ हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। देखिए ये कई सारे वादे तो कर रहे हैं, लेकिन उन वादों पे क्या लगता है आपको खरा उतर पाएंगे? एक बार मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। हाँ, दम जरूर मिलना चाहिए। 25 साल से 30 साल से तो हमारे नितिन नवीन जी ही थे। 25 साल से तो नितिन नवीन ही जी थे। देखे होंगे, आप आए होंगे तो देखो कहीं कहीं पानी लगा हुआ होगा। नहीं मिलना चाहिए, मौका मिल गया से कहिए। मौका मिलना का चाहिए, मौका मिल गया। इतना आदमी हम लोग आए कहाँ लगेगा। जन सैलाब तो दिख रहा है, लेकिन क्या वो वोट में परिवर्तित हो पाएगा? प्रभु जी की जय होगा ही। प्रभु जी की जय। हाँ, प्रभु जी की जय होगा ही। गाइए, जय बिहार चिल्लाइए। जय बिहार जिंदाबाद। आप लोग चिल्लाइए। जय बिहार। कहीं ना कहीं इनके बातों में जोश लग रहा है, जो कार्यकर्ता है उनमें भी जो समर्थक है। एक सेकंड भैया, एक सेकंड हम सबका लेंगे। अच्छा आइए, आप आइए। क्या नाम है आपका? हमारा नरेश साहू नाम है। आप तो एकदम कट्टर एकदम लग रहा है, एकदम हम पहले बीजेपी में रहते थे, जयप्रकाश नगर। पहले बीजेपी में रहते थे गंजा पानी पिला रहे हैं तब से सप्लाई वाला जी। और सहारा इंडिया से पैसा लेने तोड़ दिए हुए। ये ऐसा सरकार नहीं चाहिए हम लोग। सुराज चाहिए। हाँ, बड़ा लीडर आदमी चाहिए। थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, चिल्लाएगा तो।
9 नंबर पर वोट देना है। जय बिहार। जय बिहार, जय जय बिहार। बड़े क्यूट है ये, हम और लोगों से भी यहाँ पे जानेंगे। क्या नाम है आपका? रंजन कुमार। तो युवाओं के लिए इतना सारा वादा कर रहे हैं, मतलब बोल तो रहे हैं कि नौकरी, रोजगार, शिक्षा, न्याय सब देंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, नौकरी दे या ना दे, कोई भी इससे पहले भी नीति नवीन थे, वो भी किसी को नौकरी नहीं दी है, ना कोई अच्छा काम किए। 35 साल 40 साल से उनका शासन था भाजपा का यहाँ पे, लेकिन वो कुछ तो ऐसा कर नहीं पाए जिससे हम उन पर विश्वास करें। एक लास्ट मौका मिला है हम लोग को उपचुनाव का, तो प्रशांत किशोर को जिताने का हम लोग के पास आखिरी चांस है। हम लोग चाहेंगे कि एक बार हमें जो मौका मिले उसे चूके नहीं, और सभी से अनुरोध करेंगे कि जिस तरह स्टूडेंट पे लाठियां चार्ज हो रही है हर रोज, और यही अच्छा मौका है हम लोग को बदलाव करने का। हम चाहेंगे कि एक बार जनसुराज को जरूर से जरूर मौका दें। जय बिहार, जय जय बिहार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है। सपोर्ट करने आए हैं जी, किसको? प्रधान जी को। प्रशांत जी को लगता है कि अच्छा काम करेंगे? बिल्कुल, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित लोग हैं। तो बोलते हैं बीजेपी भी ठीक है, काम कर रही है, नहीं कर रही है। हवा कैसे चलता है उसी तरह उनका बात चलता है, लेकिन उनका बात जमीन पर हवाई दिखता बात नहीं है। है। बस हम यही शॉर्टकट में कहना चाहेंगे कि ये जो जन सुराज देख रहे हैं ना, जन सुराज नहीं है, जन सैलाब है। जन सैलाब है। देखिए, बहुत बड़ा बात बोले हैं कि जन सैलाब है। यहाँ पर देखिए तमाम जो लोग हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं एक आस की, एक भरोसे की उम्मीद जागी है, एक छोटी सी किरण जागी है प्रशांत किशोर के नाम पे। और यहाँ पर देखिए और लोग भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? प्रियांशु कुमार। यही पे रहते हैं जी। कैसा लग रहा है? माहौल एकदम टाइट लग रहा है, एकदम गर्मा गर्मी है, और पूरा जनता नाराज है। जो छात्रों पे लाठीचार्ज हो रहा है उसके चलते आक्रोश है। हम लोग युवा हैं, कैसे भी करके बिहार को बस बदलना है। इस बार तो इलेक्शन में खुद ही उतर गए, अपना सीट निकाल लेंगे। वो खुद थोड़े उतरे, वो जनता का आभार, उनका आशीर्वाद रहा है कि नहीं उतरना है तो फिर उतरे हैं। अच्छा, ये उनकी प्राथमिकताएं रही है, मतलब जैसा ये बता रहे हैं कि शिक्षा, रोजगार, न्याय, इन सब पे ये बातें तो कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये आगे जाकर काम करेंगे या फिर सिर्फ दकियानूसी बातें हैं, सिर्फ बयान दे रहे हैं? कुल मिलाकर बात यही कहना है, जी यंग है, यूथ है, और अभी तक आप ही देखिए कि नरेंद्र मोदी जी का जो भी विजन रहा है वो सब कुछ गुजरात के लिए रहा है। जी, बिहार में जो भी हमारे लेबर है, मजदूर है, जो आप ट्रेन में, रेलवे स्टेशन में जाके देखिए, हमारे जैसे जितने यंग लोग हैं, बीच में मत आइए कोई। जो भी हमारे जैसे यंग लोग हैं, वो ट्रेन में रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है, जनरल में लग मर रहे हैं लोग, बाहर मारे जा रहे हैं। तो बेहतर एक विकास के लिए, अगर बेहतर विकास चाहिए तो कहीं ना कहीं एक बार इनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, और एक बार अगर मौका मिलता है, आप 4 साल की समय बहुत बड़ी कोई समय है नहीं, और इसी में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आप ही बताइए कि जिस तरह से गांधी मैदान में, दिल्ली में जंतर मंतर में छात्रों को मारा गया, उनका डिमांड क्या था? वो कोई आतंकवादी है तो थे नहीं, वो अपनी रोजगार, पढ़ाई, शिक्षा की नहीं बात कर रहे थे। तो फिर इस तरह से लाठीचार्ज और ये व्यवस्था, ये परिवर्तन, ये जनता, ये जो हुजूम है, क्यों है? ये आप ही देख सकते हैं। कहीं ना कहीं सपोर्ट है। बिल्कुल है सर, और मेरा ही क्या, मैं तो मेरा एक व्यक्तिगत वोट ही दे सकता हूँ। जी, बाकी जितने भी जनता है, जितने भी गली के लोग, मैं वही फीडबैक दे सकता हूँ। जी, देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं, तमाम लोग प्रशांत किशोर को सुनने आए हैं। हो सकता है कि कई लोग इसमें हो जो सिर्फ देखने आए हो, लेकिन कुछ जो इनके कट्टर समर्थक है वो तो बोल रहे हैं कि बदलाव की जरूरत है। यहाँ पे एक गंजी में एक चाचा, हम उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? अर्जुन प्रसाद। यही रहते हैं? क्या लगता है इस बार हो जाएगा? बेड़ा पार होगा? होना हाँ? होना, अभी इनका जनसुराज से होना है। इधर आई ना, भाग कह रहे हैं। इतना क्यूट आदमी है, स्माइल है इतना क्यूट, आप बताइए। हो जाएगा, बदलाव करना है, बदलाव करना है, विकास करेंगे, काम करेंगे बच्चा के लिए। करना है इनको। जब जीतेंगे तो करवे करेंगे। देखिए यहाँ पर आए हुए पीछे उनका सभा चल रहा है, जन संबोधन चल रहा है, डायरेक्ट वार्तालाप चल रहा है जनता से। कोशिश करेंगे अंदर जाने का, अंदर भी लोगों से बात करने का। क्या नाम है? आप नहीं बोले? क्या बोलिए? पूछ रहे हैं कि बाकी पूरी जनता इनमें भरोसा इस बार दिखा रही है, हाँ। लेकिन क्या वो जो भरोसा है वो वोट में परिवर्तित हो पाएगा कि नहीं? 100% परिवर्तित होगा। दिक्कत ये है कि पहले भी ऐसे हुआ था, लेकिन एक तो सीट नहीं जीत पाए। देखिए, भाजपा बोलता है कि कुत्ता बिलाई किसी को दे देंगे। बीच में बताइए प्लीज, बीच में देखा। भाजपा बोलता है कि कुत्ता बिलाई किसी को दे देंगे तो लोग जिता देगा।
इस बार सबक सिखाना है, उसके मोरल को डाउन करना है। इसका इस बार नाम में हो गया है परिवर्तन या किला फतह। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ पिछले 35 साल से। आज से पहले भाजपा को वोट देते आया था। इस बार परिवर्तन करना है, इसलिए 9 नंबर बस्ता छाप को 30 तारीख को देना है। बांकीपुर के मतदाता से भी कहेंगे 30 तारीख को 9 नंबर बस्ता छाप याद रखिएगा। और इनको भारी से मतों से जीत के जा रहे हैं। इस बार कहीं ना कहीं देखिए बांकीपुर की जनता है वो विकास के मुद्दों पर वोट देगी और बदलाव के मुद्दे पे वोट देगी। हम और भी और लोगों से अंदर जानना चाहेंगे। देखिए अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा आगे जाके दिखाएगा। ये देखिए धन कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, लगातार ही जनसभाएं कर रहे हैं, लगातार ही दिन में उनकी 6 से 7 जनसभाएं रह रही है। हर जगह जाकर जो अपनी परिस्थिति है वो दर्ज करा रहे हैं। जो लोग भी जंगल राज को जानते हैं, याद कर लीजिए, लालू जी खुद से जाकर अपराध नहीं करते थे। उनके दल से जुड़े हुए लोग, गुंडा बदमाश, वो लोग अपराध करता था। उसी में एक आदमी सम्राट चौधरी भी थे। बोरिंग रोड के एरिया में जो पटना के स्थानीय लोग वहां रहते हैं, उनको मालूम है इस आदमी का छाल चरित्र चेहरा। ये आदमी 7वां फेल है। ये कोई गुनाह नहीं है। बहुत आदमी नहीं पढ़ाई लिखाई किया, लेकिन 7वां फेल होने के बाद भी फर्जी कागज लगाए हैं कि हम अमेरिका से पढ़े हुए हैं। आपका हमारा बच्चा अगर एक सर्टिफिकेट गलत लगा दे तो कॉलेज से, नौकरी से उसको निकाल दिया जाएगा। और इस राज्य का मुखिया अपने उम्र का कागज गलत लगाया है, अपने पढ़ाई का कागज गलत लगाया है, और ये भी नहीं बताया है कि 7 लोगों की हत्या के आरोप में महीनों जेल काट के आया। ये हम नहीं बता रहे। यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं सम्राट चौधरी पे, मुख्यमंत्री बिहार। देखिए पीछे जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर का जो आप देख ही रहे जन समर्थन उनको कैसा मिल रहा है। अभी वो जनता के साथ संबोधन कर रहे हैं। मगर फिलहाल हमारे साथ जन सुराज पार्टी के प्रवक्ता तारिक अनवर चंपारनी जी है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार बांकीपुर की जनता क्यों जन सुराज को वोट दे। देखिए जन सुराज को वोट देने के जो 3 मुख्य कारण हैं जो प्रशांत किशोर जी लगातार सभा में बोल रहे हैं। पहली वजह यह है कि पिछले जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें नीतीश कुमार जी के नाम पर यहाँ पर जनमत लिया गया, लेकिन 4-5 महीने के बाद ही उन्हें समझिए कि पद से धक्का देकर हटा दिया गया और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और जब से सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार में क्या हो रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है गरीबों के घर पर। दूसरा क्या हो रहा है कि इनकाउंटर किया जा रहा है, जात देखकर, धर्म देखकर, गमछा देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है। और उनकी जो पूरी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को जब आप देखेंगे तो सिर्फ इनकाउंटर, अपराधी, हाफ इनकाउंटर, इन्हीं सब चीजों को चर्चा कर रहे हैं। ना शिक्षा की बात कर रहे हैं, ना रोजगार की बात कर रहे हैं, न किसी भी विकास की बात कर रहे हैं। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से बांकीपुर की जनता ये मैसेज देना चाहती है कि अगर यहाँ से बीजेपी को हरा दिया गया तो सम्राट चौधरी के ऊपर अंकुश लगाया जाए। दूसरी वजह यह है कि जो चुनाव हुए, जो विधायक है, उनके अंदर एक डर पैदा किया जाए। अभी तक होता क्या है कि विधायक और सांसद चुनाव जीते और चले जाते हैं, लेकिन ये मैसेज देने की कोशिश है कि अगर आप जनता के बीच नहीं जाते हैं, जनता के मूलभूत जो समस्याएं हैं उस पर अगर आप चर्चा नहीं करते हैं, तो जनता आपको हराने के लिए तैयार है। एक डर पैदा की जाए, ये वजह है। और तीसरी वजह यह है कि बिहार में एक राजनीतिक व्यवस्था जो नई जनसुराज बनाने की कोशिश कर रही है, उसकी बुनियाद यहाँ से डाली जाए। तो ये 3 चीज है जिस पर हम लोग बांकीपुर की जनता से आह्वान कर रहे हैं कि अगर बिहार को बदलना है, सम्राट चौधरी को अगर हटाना है, और जो यहाँ पर सांसद विधायक है उन पर अगर अंकुश लगाना है, तो बांकीपुर से बदलाव कीजिए। क्योंकि पिछली बार भी तो बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन क्लीन स्वीप हुए एक तरह से। मगर इस बार क्या लगता है, खुद ही मैदान में उतर गए? देखिए ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। आप जनता को समझाने जा रहे हैं, जनता समझ भी जाती है, लेकिन इतने लंबे समय का जो काई है, वो काई एक दिन में खत्म नहीं हो सकता। तो इस काई को खत्म करने के लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है। तो पिछले 3 साल हम लोग गांव-गांव गए, गली-गली गए, पगडंडी गए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लोग समझे भी। लेकिन जब वोट करने का समय आया तो वही एंड मोमेंट पे खेला, लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से जो है ना लालू, इसी में ये पूरा खराब हो गया। लेकिन हम लोग निरंतर उसके बाद भी कोशिश कर रहे हैं जनता को समझाने की
और बांकीपुर की जनता ये समझ चुकी है कि अगर यहाँ से बदलाव होती है तो बिहार में भी एक मैसेज जाएगा, बिहार की जनता भी तैयार हो जाएगी। देखिए, आप बिहार की बदलाव की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी देख रहे होंगे स्टूडेंट्स के साथ इतनी सारी चीजें हो रही है, तो मुझे लगता है कि मुझे आपसे पूछने की भी जरूरत नहीं होगी, आपको सब सारी चीजें पता होंगी। इनका समर्थन क्यों नहीं रह रहा है, क्यों नहीं ये समय निकाल के जंतर मंतर? देखिए, दो चीजें हैं। एक है कि आंदोलन थोड़ा सा चल, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, माफ कीजिएगा। जितने भी विपक्ष के नेता हैं कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ही जा रहे हैं, जो भी चीजें हो मुझे नहीं पता, बट इनको भी तो मतलब एक अपॉर्चुनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बच्चों के समर्थन में तो खड़ा होना चाहिए था। देखिए आप खुद ही बोल रहे हैं कि विपक्ष के नेता राजनीति रोटी सेकने जा रहे हैं, तो हम लोग राजनीति रोटी सेकने वाले लोग नहीं है, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। बच्चों के लिए तो मैं बता रहा हूँ, जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वो बच्चों का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था। वो बच्चे छात्र खुद निकल कर आ रहे थे और उस पर भारतीय जनता पार्टी पर या केंद्र सरकार पर वो दबाव बना रहे थे। जैसे विपक्ष के नेता की उसमें एंट्री होती है, वो दो पार्टी के बीच का वो मामला हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी वर्सेज कांग्रेस, बीजेपी वर्सेज आरजेडी। इसलिए हम लोग अभी वहां नहीं जा रहे हैं कि इसको जनता का आंदोलन रखा जाए। जितने ज्यादा से ज्यादा छात्र निकल कर आएंगे, जितने ज्यादा लोग निकल कर आएंगे, भाजपा उतना घबराएगी। जैसे किसी पार्टी की एंट्री होगी, भाजपा को लगेगा आप दो पार्टी के बीच का मामला हो गया, अब इसको हम टैकल कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव हमारा खत्म होगा, और जैसे चुनाव 30 को खत्म होगा तो इस आंदोलन को हम लोग का समर्थन पहले से भी दे रहे हैं, आज भी समर्थन दे रहे हैं और आगे भी जो है ना समर्थन देंगे। कल ही प्रशांत किशोर जी ने मीडिया के माध्यम से ये आह्वान किया छात्रों से कि आप जो है ना अहिंसक आंदोलन अपना जारी रखिए, और छात्रों की जो मांग है कि भाई जेपी नड्डा को रेजिग्नेशन देना चाहिए, वो रेजिग्नेशन दे, और जो पेपर लीक हो रहा है उस पेपर लीक को कैसे रोका जाए, सरकार को आगे आकर इस पर पहल करनी चाहिए, और जो छात्रों की मांग है उस मांग को केंद्र सरकार पूरी करे। तो हम लोगों का समर्थन है, क्योंकि चुनाव प्रशांत किशोर जी खुद लड़ रहे हैं, और जब बांकीपुर में अगर बीजेपी को हरा दिया जाएगा तो ये मैसेज खुद ब खुद मोदी जी को पहुंच जाएगा कि भाई ये छात्रों के ऊपर जो लाठी आपने चलाई है, उस लाठी की जवाब बांकीपुर की जनता ने दे दिया है। जनता तो कह रही है कि अगर ये जाते हैं विधानसभा तो कहीं ना कहीं जनता की आवाज बनेंगे। आप जाहिर सी बात है कि सभी लोग कहते हैं कि भाई जो जनप्रतिनिधि उनको कहा ही इसलिए जाता है कि वो जनता की आवाज बने, लेकिन हो क्या रहा है कि बिहार की ये विडंबना रही है कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ से चुनाव जीत कर गए हैं जिनको ढंग से क्यों जीतते हैं, क्यों देती है जनता? हो सकता है कि जनता के पास विकल्प न रही हो, और विकल्प न होने की वजह से भी जनता वैसे लोगों को चुनती आई है। और जनसुराज की यही तो कोशिश है कि जनता को एक विकल्प दिया जाए, एक सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के तहत एक विकल्प दी जाए, और जब वो विकल्प हो तो जनता के पास अब बहाना भी न बचे कि हमारे पास विकल्प नहीं था। तो यही कोशिश है जनसुराज की, और बांकीपुर इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं कि जनता को एक विकल्प दिखे। जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। देखिए, तमाम बातें हमने इनसे की, और कहीं ना कहीं जो जनता है उसका जो भरोसा है, बांकीपुर की जनता का जो भरोसा है, वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के साथ जाता हुआ तो दिख रहा है, मगर ये वोट में कितना तब्दील होता है वो देखने वाली बात होगी 3 तारीख को। आप दबाइए, आपके बच्चों के पीठ पर स्कूल का बस्ता आएगा, अपने आप तरक्की होगी। बिहार में बदलाव का संदेश लेकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का आपके अपने क्षेत्र में आगमन होने जा रहा है। इनको वोट दीजिएगा। हाँ, जरूर देंगे। हाँ, खाली देखने आए थे? नहीं भाई, प्रशांत को वोट देंगे। इस बार जो समझदार होगा ना सर, वोट प्रशांत जी को ही देगा। मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं लोकल है। हाँ, काहे नहीं देंगे, विकास चाहिए हमको। प्रशांत किशोर जा रहे हैं अपने अगले संवाद कार्यक्रम में जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए। देख सकते हैं प्रशांत किशोर किस तरह अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं बांकीपुर की जनता का, जयप्रकाश नगर की जनता का। देखिए, जो बिहार की जनता है, बांकीपुर की जनता है, जो जयप्रकाश नगर की जनता है, उसका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रशांत किशोर देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं बांकीपुर की जनता को लग रहा है कि अब जो बदलाव है वो जरूरी है,
उसी क्रम में बैक टू बैक रैलियां कर रहे हैं प्रशांत किशोर और लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। देख सकते हैं बांकीपुर की जनता पलकों पे बिछाए अपने नेता को अभिवादित कर रही है और प्रशांत किशोर भी लगातार अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, विक्ट्री का साइन दिखाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और इस बार कह रहे हैं कि एक बदलाव को, एक उम्मीद को वोट दीजिए। देख सकते हैं अभी जो है प्रशांत किशोर चल रहे हैं अगले जनसंपर्क यात्रा में जाते हुए, देख रहे होंगे आप लोग। अब जाते हुए देख सकते हैं आप प्रशांत किशोर निकलते हुए बच्चों का भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से जो अभिवादन है, किस तरह से प्यार और स्नेह बच्चे को जो दुलार दे रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग और बच्चे भी कहीं ना कहीं जय बिहार का नारा के साथ अपने नेता को सपोर्ट करते हैं। क्या जी वोट दीजिएगा? किनको देंगे? इस बार हम जनस्वराज प्रशांत किशोर जी को देंगे, जनस्वराज पार्टी से बस्ता छाप कर भारी मत तो उसमें बीजी बना लेंगे। हाँ मतलब कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि बदलाव जरूरी है ना? बदलाव जरूरी है। देखिए कहीं ना कहीं बिहार की जो जनता है वो इस बार आश्वस्त है कि इन्हीं को वोट देना है, एक बार मौका दे के देखना है ना। हाँ खूब देना है क्योंकि शिक्षा रोजगार की इतनी बातें हो रही है और 35 साल जो भी जिनसे अगले साल से जो अपना जो जमाए हुए हैं उनको खाना जरूरी है। अच्छा बदलाव जरूरी है। लोग करे अहंकार है थोड़ा अहंकार हो गया है कि हम जिसको भी खड़ा कर देंगे भाजपा को ही जीतेगा। अच्छा भाजपा ही जीतेगा। तो इस बार प्रशांत किशोर पे मौका कहीं ना कहीं देख रही है जनता। आप क्या अपनी राय रखते कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे भारत लाइव, मैं रितेश, कैमरे के पीछे था सर्वेश। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।